तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि यूनर की बिल्डलाइन को देखने के बाद जो जियान होता है वहाँ पे नहीं रुकता है और अपनी टोली को लेके वहाँ से चला जाता है, तो यूनर भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। और यहीं पे यूनर के रिजल्ट को देख के जो गूकलैन था वो तो काफी ज्यादा खुश होता है, मगर वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि यूनर की बिल्डलाइन को देखकर उसे अपना टारगेट बना लेते हैं। और वो होता है हुन क्लैन का हानिया, जो कि यूनर को काफी गुस्से भरी नजरों से देख रहा था और वो बोलता है, सच में ये तो बहुत ही हैरानी की बात है कि गूकलैन ने एक डिवाइन बिल्डलाइन को प्रोड्यूस किया है। इस वजह से फ्यूचर में ये लड़की को हमारे हुन क्लैन के लिए काफी बड़ी मुसीबत बन सकती है, इसलिए अगर उसके अंदर मुझे कहीं मौका मिलता है तो मैं इसे दबोच के मार डालूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और फिर उसके बाद वो भी खड़ा हो जाता और वो भी वहां से चला जाता। वहीं पे जो एल्डर टॉम होते हैं वो भी वहां से चले जाते हैं, क्योंकि जो आगे के बंदे आने वाले थे वो सभी के सभी लपक जंगू थे। इसी वजह से सीन कट होकर यूनर के बम्बू हाउस का आ जाता है, जहाँ पे एक रूम के अंदर जो यूनर होती है वो जियान के पीछे बैठी होती है और उसकी बॉडी के अंदर की इंजरीज को हील कर रही होती है। और ऐसी पूरी एक रात बीत जाती है और जो यूनर होती है वहां से चली जाती है और जियान भी मस्त अंगड़ा ही लेता है और अपने बिस्तर के ऊपर लेट जाता है। और सुबह होती तभी वहाँ पे आ जाती लिटिल फेई डॉक्टर, जो कि सबसे पहले जियान को स्कैन करती है और बोलती कि अभी के तुम्हारी हालत कैसी है। ये सुन के जियान बोलता है कि मैं अभी के लिए काफी तो बढ़िया हूँ, यूनर ने मेरी ऑलमोस्ट सारी इंजरीज को हील कर दिया है, लेकिन अब मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। अब मैं जब भी कभी अपर लेवल के वॉरियर से फाइट करता हूँ तो मेरे लिए काफी तो मुश्किल हो जाता है। वो तो इस बार की फाइट में अपनी किस्मत से जीत गया, वरना इस बार का जो बंदा था वो काफी ज्यादा तगड़ा था। वो केवल मुझसे 3 स्टार ज्यादा नहीं था, बल्कि उसके पास एक की मेथड भी था जो कि टियान क्लास में पहुंच चुका था और उसके पास दाव स्किल भी थी, वो भी एक टियान क्लास की थी। इस वजह से ऑलमोस्ट मेरे एल लग चुके थे। ये सुन के जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो हमें नोट करती है और बोलती है ये बात तो काफी ज्यादा स्वाभाविक है, क्योंकि दाउजन के एक स्टार के अंदर एक बहुत ही बड़ा गैप होता है जिसे किसी दाव स्किल से फिल करना बहुत ही मुश्किल है। वो तो अभी के लिए गुया के लिए इतना अच्छा था कि तुम्हारा लेवल उससे कम था, अगर तुम उसके सेम लेवल की होती तो मैं पूरे यकीन से बोल सकती थी कि गुया तुम्हें टच भी नहीं कर पाता। ये सुनती जो जियान होता है वो शर्मा जाता है, क्योंकि उसे अपनी तारीफ सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वो बोलता है ये सभी बातें तो ठीक है, मगर मेरी बंदी कहाँ है, मतलब यूनर कहाँ है। तो ये सुन के लिटिल फेई डॉक्टर बताती कि जब तुम रेस्ट करे तब यूनर मेरे पास आई थी, उसे गूकलैन के अंदर कुछ काम है और उसने बोला था कि जो हेवनली टूम वो 2 दिन के अंदर ओपन होने वाली है, इस वजह से उसे अभी के लिए उसको लेकर कुछ काम करने हैं। वहीं पे जैन हेवनली टूम का नाम सुनता है तो एकदम से फुल एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि उसका गुरेम के अंदर आने का उसका जो सेकंड टारगेट था वो हेवनली टूम थी, क्योंकि उसके अंदर ही है उसके एंसेस्टर जाओ जुआन की टूम, और अगर उसे वो विजिट करना तो उसे हेवनली टूम के अंदर जाना पड़ेगा, तभी वो जाओ जुआन की टूम तक पहुंच सकता है। लेकिन तभी जियान का जो मुंह होता है वो लटक जाता है और बोलता है लेकिन गूकलेन और जाओक्लेन की जो रिश्ते अब वो काफी खराब हो चुके हैं, इस वजह से गूकलेन के बुड्ढे वो मुझे कभी भी नहीं जाने देंगे उस हेवनली टूम के अंदर। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें गूकलेन का एक बहुत ही बड़ा मीटिंग हॉल दिखाया जाता है, जिसके अंदर काफी सारे एल्डर बैठे होते और उन्हीं के सामने खड़े थे एल्डर टोंगा, और वो सभी लोगों को देखते और बोलते कि अब टाइम है हेवनली टूम के ऊपर डिस्कस करने का, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हेवनली टूम के अंदर सिर्फ 16 लोग ही एंटर कर सकते हैं और हर एक एशियन क्लैन के पास सिर्फ 2 स्लॉट होते हैं। लेकिन अभी के लिए ली क्लैन की तरफ से यहाँ पे कोई भी नहीं आया है, इस वजह से ली क्लैन की जो 2 स्लॉट है वो अभी के लिए हमारे क्लैन को मिलेगी, मतलब हमारे गू क्लैन को। अब हो चुके हमारे पास 4 स्लॉट, तभी जो एक एल्डो तो बोलते कि नहीं हमारे पास 6 स्लॉट है, क्योंकि हम लोग काफी लंबे टाइम से जाओ क्लैन की भी स्लॉटों को यूज कर रहे हैं। और जैसे ही हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि हमारे गू क्लैन से 6 लोग उसके अंदर एंटर करेंगे, लेकिन तभी बीच में एक एल्डर टपक पड़ता और बोलता है वो तो हम जाओ क्लैन की तब स्लॉटों का यूज करते जब यहाँ पे कोई नहीं होता था, लेकिन अब जाओ क्लैन की तरफ से वो जियान आ चुका है, इस वजह से उसका भी हक बनता उस हेवनली टूम के अंदर जाने का। लेकिन तभी जो पहले वाला एड होता है एकदम से खड़ा हो जाता और बोलता है कद्दू जाएगा वो हेवनली टूम के अंदर, क्योंकि जाओ क्लैन का काफी लंबे टाइम पहले ये वाला निकल चुका है, इस वजह से अब उसे एक एंशियन क्लैन नहीं माना जा सकता है। वही बात तो वो लड़का जियान भी समझेगा, क्योंकि उसका जो जाओ क्लैन है वो कई टाइम पहले ही डिक्लाइन कर चुका है पूरी तरीके से, इस वजह से उसे एक एंशियन क्लैन का दर्जा देना ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। जैसे उनके वहाँ पे बैठे हुए ऑलमोस्ट सभी एल्डर होते हैं वो हमें नोट करने लगते हैं और बोलते कि एकदम तुमने सही बोला, लेकिन जो एल्डर टॉम होते हैं वो सभी की हमें यहाँ नहीं मिलाते हैं, और वो इस चीज को लेकर विरोध करने वाले होते तभी अचानक से जो गेट होते हैं हॉल के वो टूट जाती है। और ये देखिए वहाँ पे जो गार्ड खड़े होते हैं कुछ बोलने वाले होते तभी अचानक से वहाँ पे एक रैंप कलर की लाइट फैलती है और वो सभी गार्ड एकदम घुटनों पे आ जाते हैं, और साथ ही हॉल के अंदर जितने भी लोग बैठे होते हैं सभी के एकदम से तोते उड़ जाते हैं। तभी अचानक से हॉल के अंदर एक आवाज गूंजती है और वो बोलती है सभी एल्डर जाओ क्लैन को तवा हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है और इस बीच काफी बार हेवनली टूम को ओपन किया गया है और उसके जो स्लॉट थे उसे हमेशा गू क्लैन ने यूज किया है, तो इस बार जो जाओ क्लैन का असली मेंबर वो यहाँ पे आ चुका है, तो हमारा गू क्लैन क्या अभी के लिए उसका हक नहीं मार रहा है कि हम लोग इतने ज्यादा बेशरम हो चुके हैं। ये सुन के वहाँ पे जितने बैठे हुए एल्डर थे सभी का मुंह बन जाता है, लेकिन उनमें से कोई भी अभी के लिए यूनिट की ब्रिलियंस से अपने सर को नहीं झुकाता है, क्योंकि वो सभी के सभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वो इस बात को भी पूरी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते थे कि उनकी सोल के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा है, बस वो उसे अभी के लिए कंट्रोल कर पा रहे हैं। वहीं पे जब एल्डर टॉम देखते कि यूनिट भड़की हुई है तो वो सबसे पहले यूनिट के पास आते और बोलते हैं प्रिंसेस प्लीज अपनी ब्लड लाइन को और अपने टैटू को अंदर कीजिए। ये सुन के जो भड़की यूनिट होती है वो अपने आप को थोड़ा सा शांत करती है और पहुंच जाती है मीटिंग हॉल के एकदम सेंटर में, और उसकी नजर होती है सामने बैठी हुई एल्डर की तरफ, और वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानती थी ये एल्डर बहुत ही ज्यादा लालची है, इस वजह से पूरी कोशिश करेंगे जियान हेवनली टूम के अंदर ना जाए, जबकि उसने अपनी स्ट्रेंथ सभी के सामने एकदम प्रूव कर दी है। अब किसी को उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर 1% भी डाउट नहीं है। तभी यूनिट के सामने जो एल्डर घुशेंग होता है यूनिट को भड़का हुआ देखते वो भी गुस्से में आ जाता है और वो यूनिट की थोड़ी सी डांट लगाते हुए बोलता है प्रिंसेस आप गू क्लैन की मेंबर हो, आपको गू क्लैन के बारे में सोचना चाहिए। ये सुन के यूनिट डबल भड़क जाती है और बोलती है ये बात मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि मैं गू क्लैन की मेंबर हूँ, लेकिन गू क्लैन इस तरह की हरकत करेगा तो मैं कभी भी उसका साथ नहीं दूंगी, क्योंकि वो अभी के लिए अपनी सीमा रेखा से आगे बढ़ रहा है। वैसे अभी के लिए गू क्लैन के पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, उसके पास
ऑलरेडी हवेली टूम के अंदर जाने के लिए 5 स्लॉट है और ऊपर से हम लोग काफी लंबे टाइम से जाओ क्लैन की स्लॉटों का यूज कर रहे हैं। इस वजह से जाओ क्लैन का हमारे ऊपर एहसान है और हम लोग एहसान चुकाने की जगह उसकी आयु बंदे को यहाँ से लतिया के भगा रहे हैं। वाह रे वाह, क्या ही राजनीति है। थोड़ी तो शर्म कर लो। ये सुन के जो एल्डर गुशियांग होता है वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और बोलते हैं प्रिंसेस अभी के लिए सबसे ज्यादा रूल्स को किसी ने तोड़ा है तो वो आप है। अभी के लिए आप बिना परमिशन के अंदर एल्डर की मीटिंग के अंदर घुसाई हो और हमारे डिसीजन के बीच में फटे में टांग अड़ा रही हो, क्योंकि जो सारा फैसला होता है वो एल्डर डिसाइड करते हैं। ये सुन के यूनर के चेहरे पे एक सेवेज वाली स्माइल आ जाती है और वो बोलती है, एल्डर अभी के लिए शायद आप एक छोटी सी जानकारी भूल रहे हो हमारे गुकलैन के रूल्स की। एक रैम्बू टैटू और एक डिवाइन वेरिएंट की क्या औकात होती है। जिस उनके एल्डर गुशियांग के तो मुंह बन जाते हैं, क्योंकि अभी के जिसके पास रैम्बो टैटू होता है वो ऑलरेडी सरपास कर चुका होता है एल्डर पोजीशन को। इस वजह से वो इस तरीके की मीटिंग में कभी भी मुंह उठा के आ सकता है। इस वजह से वहाँ पे जितने भी एल्डर थे सभी का मुंह बंद हो जाता है और इसी वजह से कुछ देर तक उस मीटिंग हॉल के अंदर सन्नाटा फैल रहता है। और यहाँ पे जो एल्डर टॉम होते हैं थोड़ी देर ऐसी सोच विचार करते रहते हैं और फिर वो बोलते हैं, देखो सभी एल्डर अभी के लिए जो प्रिंसेस है वो एकदम सही बोल रही है, हमें जियान को हेवली टूम के अंदर जाने देना चाहिए, इसलिए मैं अभी के लिए उसे उस लिस्ट के अंदर ऐड कर देता हूँ। और वैसे भी जाओ क्लैन की हम लोग काफी लंबे टाइम से स्लॉटों को खा रहे हैं और वैसे ही अभी के लिए बस एक ही स्लॉट तो कम हो रहा है और हमारे पास गुकलैन के पास 5 स्लॉट फिर भी बचेंगे। जिससे उनके सभी एल्डर का मुंह बन जाता है, मगर वो अभी के लिए कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि अब उनका कुछ बोलना और ना बोलना सब एक बराबर है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चलेगी प्रिंसेस की, और वो इसलिए नहीं कि यूनर के फादर अभी के लिए गुकलैन के हेड है, बल्कि उसके पास अभी के लिए डिवाइन ब्रिलियंट और रैम्बो टैटू है। और ये चीज उसका जो कद है वो गुकलैन के अंदर काफी ज्यादा बढ़ा देती है। और यहाँ पे जो एल्डर टोंग होते हैं वो सभी के फैसले के आने का वेट करते हैं, मगर यूनर के दबदबे की वजह से कोई भी इसका विरोध नहीं करता है। ये देख के जो एल्डर टोंग होते हैं वो समझ जाते हैं कि फैसला हो चुका है। इस वजह से वो यूनर से बोलते हैं, प्रिंसेस अभी के लिए आप यहाँ से जा सकती हो, 2 दिन और हेवनली टूम के गेट ओपन होने वाले, इस वजह से आप जाकर जियान को तैयार करिए। जैसे उनकी यूनर हमें नोट करती है और फिर सभी एल्डर को ग्रीट करती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, मेरा कोई भी इरादा नहीं था आप लोगों को डिस्टर्ब करने का। और इतना बोल के जो यूनर होती है वो बहुत ही प्यार से वहां से चली जाती है। फिर जो सभी एल्डर होते हैं एक दूसरे का मुंह ताड़ रहे होते हैं और अपने मन में बस यही बोल रहे थे, आखिर कुछ दिन से इस लड़की को क्या हो गया है। हमको तो ऐसा लगता था कि प्रिंसेस को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है गुकलैन के मसलों में, आखिर ये सडनली गुकलैन के मसलों में इतना टंग क्यों उड़ाने लगी। लेकिन वहाँ पे बैठी हुई जितने भी एल्डर होते हैं उनके मुंह से ये आवाज निकालने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि कोई ऐसा जो कि उनके ऊपर हमेशा नजर रखता है। लेकिन जो एल्डर गुशियांग होता है वो काफी देर तक तो अपने आप को कंट्रोल करता, मगर वो ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बोलता है ये सभी चीजें तो ठीक है, लेकिन जैसे कि अभी के लिए जियान है वो हेवनली टूम के अंदर जा रहा है तो कहीं वहां तक ना पहुंचे जहाँ पर अभी के लिए जाओ जुआन की टूम है। यहाँ तक हमारे क्लैन के लोग भी वहाँ पे नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन वो और कुछ आगे बोल पाता उससे पहले वहाँ पे एक आवाज गूंजती और वो बोलता है, आप सभी लोग अभी के लिए अपनी औकात में रहिए। आप अभी, क्योंकि आप सभी लोगों को अभी के लिए जाओजुआन की टूम के लिए कितना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हें शायद ये नहीं पता कि जाओजुआन कितना ज्यादा खतरनाक था। अगर वो नहीं चाहता है कि वहाँ पे कोई एंटर करे तो फिर हमारे गुकलैन के अंदर इतना ज्यादा कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है जो उसके अंदर एंटर कर पाए। यहाँ तक कि हमारे जो क्लैन हेड है उनके भी उसके अंदर एंटर करने के जो चांसेस है वो 50-50 है। इस वजह से उस हेवनली टूम के बारे में तो भूल ही जाओ। और साथ ही अभी के लिए आप लोगों ने ऑलरेडी काफी मीटिंग खेल लिया है, इसलिए इस मीटिंग को अभी बंद करिए और जाइए और सभी लोग अपने अपने काम करिए। ऑलरेडी हमारे क्लैन के अंदर काफी सारे गेस्ट आ रखे हैं, इस वजह से उन्हें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे उनके सभी लोग एकदम फुल रिस्पेक्ट में हमें नोट करते और तुरंत ही वहां से चले जाते हैं और उस हॉल के अंदर केवल एल्डर टॉम रह जाते हैं। तभी वो एक डायरेक्शन की तरफ देखते और बोलते हैं, अभी के लिए क्लैन लीडर और बाकी के लोगों का क्या रिएक्शन है जियान को लेकर, क्या उन्हें जियान पसंद आया है कि नहीं आया है। जैसे उनके एल्डर टॉम की साइड की जो स्पेस होती है उसके अंदर हलचल होती है और उसके अंदर से निकल आता है एक बुड्ढा और वो बोलता है कि ये जियान सच में काफी कमाल का बंदा है, ये फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा आगे जाने वाला है। वहीं पे ये सुन के जो एल्डर टॉम होते हैं एकदम से फुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो इस बंदे के बारे में जानते हैं कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा खड़ूस है, ये कभी भी किसी की तारीफ नहीं करता है, लेकिन अभी के लिए जियान की तारीफ कर रहा है। ये बात थोड़ी सी हजम करना उन्हें मुश्किल हो रहा होता है। तो फिर जो 2C एम्पर जेट का पीस है उसका क्या करना है, क्योंकि जैसे कि अभी के लिए जियान की स्ट्रेंथ है तो जाओ क्लैन का जो 2C एम्पर जेट का पीस है वो जियान के पास ही होगा। जैसे उनके साइड में खड़ा जो बंदा होता है थोड़ी देर सोच विचार करता और बोलता है, अभी के लिए जो मैटर उसके ऊपर सोच विचार चल रहा है, जल्दी इसका फैसला किया जाएगा। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे क्रॉस लेग कर बैठा हुआ था जियान कल्टीवेशन पोजीशन के अंदर, क्योंकि जो उसकी इंजरीज थी वो पूरी तरीके से हील हो चुकी थी और ये हुआ था लिटिल फ्री डॉक्टर और जिया की वजह से, क्योंकि जिया ने दे दी अपनी वर्ल्ड लाइन और यूरन ने कर दी उसकी डेंटिंग पेंटिंग और बस एक ही चीज की कमी रह गई थी, वो थी उसकी दुई की। इस वजह से वो अभी के लिए यहाँ की आसपास की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए आ गया था अपने फ्लेम मंत्रा की मदद से, और यहाँ की जो एनर्जी वो काफी ज्यादा प्योर थी। इस वजह से वो कुछ ही पल के अंदर अपनी पूरी दुई को रिकवर कर लेगा और ये सभी बातें जियान सोच रहा होता और अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर पाता उससे पहले जान की एकदम से तोते उड़ जाते हैं। उसके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था कि उसने अभी के लिए भूत देख लिया है, क्योंकि उसके सामने वाली पहाड़ के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ था जिसने अपने हाथों को पीछे कर रखा था और उसका जो फेस था वो सामने की तरफ होता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान की बात जियान के लिए ये थी कि जियान केवल उस बंदे को देख पा रहा था, उसके अलावा जियान उसे बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई है ही नहीं है, अगर कोई है तो वो अलग ही डायमेंशन के अंदर है, लेकिन वो अपनी आंखों से देख पा रहा था कि वहाँ पे कोई बंदा है, लेकिन उसके जो शार्प सेंसेस है वो एकदम 0 सन्नाटा से फील कर रहे थे। और ये चीज जियान को पसीने छुड़वाने के लिए काफी थी। इस वजह जियान एकदम औकात में आ जाता है और तुरंत ही उसके सामने पूरी तरीके से झुक जाता है और बोलता है कि एल्डर प्लीज मुझे माफ करना, गलती से मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, बस मैं तो यहाँ से निकल रहा था। और ये बोल के जियान उसके आंसर का वेट नहीं करता और पतली गली से वहाँ से निकलने लगता है, क्योंकि जियान को पहली बार डर लग रहा था, क्योंकि ये पर्सन उसके लिए अभी के लिए पूरी तरीके से औकात के बाहर है। लेकिन जियान वहाँ से अपने कदमों को आगे बढ़ा पाता उससे पहले ही उस बंदे की आवाज आता है और वो बोलता है,
जियान तुम्हें अभी के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे यहाँ पे वेट कर रहा था। और जैसे उस बंदे का सेंटेंस खत्म होता है तभी जियान महसूस करता है कि जियान उस पहाड़ के पास पहुंच चुका है। ये देख के तो जियान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और बोलता है ये क्या चल रहा है। मैंने अपनी इस छोटी सी लाइफ के अंदर काफी सारे पावरफुल वॉरियर को देखा है, मगर इस तरीके का काला जादू करते हुए किसी को नहीं देखा। मुझे पता भी नहीं चला मैं वहां से गायब हो गया। अब ये सोच सोच के जियान को अभी तक डर लगने लगता है, क्योंकि जियान इस बात को तो पूरी तरीके से समझ चुका है कि उसने आज से पहले अपनी पूरी लाइफ के अंदर इस तरीके पावर जैसे बंदे से कभी भी नहीं मिला है, क्योंकि ये सिर्फ आंखों के लिए यहाँ पे सामने है, लेकिन अगर दिल से फील करना है तो वो सामने नहीं है। और ऐसा क्या वो तो मुझे भी नहीं पता। अगर आप लोगों को पता तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। और फिलहाल के इस पार्ट के अंदर इतना ही। और अगर आप लोगों को पता ये बंदा कौन है तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को इतना जरूर बता सकता हूँ, ये बंदा जब अपना मुंह खोलेगा तो आप लोग बस यही बोलोगे इतना अश्लील, शर्म नहीं है इसको बिल्कुल भी, कैसी बातें कर रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।